मीडिया में कैसे चल गया? जो आज आप कह रही हैं वो चीजें 2-3 दिन पहले चला। ये बात कैसे लीक हो गया? कौन लीक किया? मीडिया के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने सुना क्या बात। आपने प्रार्थना पत्र में ताला वाली बात लिखा था कि पूर्ण वाली बात लिखा? ताला वाली बात लिखी थी, प्लस उसके ऊपर से जो चीजें मैंने देखी थी और मुझे ये शक था कि घर के अंदर ये चीजें अवेलेबल है, उसी के रिगार्डिंग मैंने लिखा था। आपने बाहर नहीं किया इस चीज को? नहीं, मैंने कुछ नहीं बाहर किया, मैंने लेटर में लिख के दिया हुआ था प्रॉपर एसपी और डीएम को। लेटर में आपने पूर्ण की बात का जिक्र किया था? जी, जो मैंने देखा मैंने उसी का जिक्र किया, लेकिन वो जो मुद्दा है उससे हट करके ये घर की बातों को यहाँ झूठ सही बोल के ले आ रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चे को जिसको अकेले पाली हो, अकेले रखी हो, वो इतना मार सकती है जो इस तरह की बातें आके कर रहे हैं। जब वो मुझे मारने आ रहे थे तो बेटा मेरा खुद आके मारने लग रहा है, कह रहा है कि छोड़ दो, मेरी माँ को मार डालोगे क्या? आजकल बच्चों को कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। बच्चे से याद आया, वो भावुक हो गए थे, कह रहे थे बच्चे से मिलने नहीं दे रही है मेरी पत्नी, हमसे बात नहीं करने दे रहे हैं। वो बच्चा शायद आपसे कहा कि मम्मी मैं क्या पापा के कंधे पे सो जाऊं, तो आपने मना कर दिया। वो ये भी कह रहे हैं कि अपने बेटे को ही मारती है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में शिल्पी पांडे। कुछ देर पहले हमने वरुणदेव दुबे की स्टोरी को बताया। वरुणदेव दुबे चूंकि प्रेस क्लब आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि शिल्पी पांडे ने वरुणदेव दुबे पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया था। उस गंभीर आरोप का जवाब देने प्रेस क्लब आए थे, पत्रकारों से बातचीत किए। शिल्पी जी, आपने जो आरोप लगाया था पूर्ण वीडियो से लेके तमाम वो चीज़ें, क्योंकि आपका एक बच्चा भी है, 5 साल या 6 साल का बच्चा है, वो तमाम आरोप आप पर मढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने और आपके परिवार के लोग, मायके पक्ष के लोग आते हैं और उनका जमकर पिटाई करते हैं। और ये पिटाई आज से नहीं है, जब से शादी हुआ उसके बाद से। आपने ये देखा होगा जो वीडियो उन्होंने खुद जारी की है, उस वीडियो में पहले उन्होंने मारपीट करना शुरू किया है। जब उन्होंने पहले सबको मारा है तो वापस उठ करके आकर के किसी ने जवाब दिया है उनको। और रहा सवाल इस बात का कि पहले वो घर में मुझे मार रहे थे, जब उनसे मैंने पूछा कि ये पॉर्न वीडियो क्यों बना रहे हो, तो इसके जवाब में वो मेरा मोबाइल फोड़ने आ गए। जब मैं मोबाइल नहीं दे रही थी फोड़ने के लिए तो वो मुझे मारने लगे। और मेरा फोन, उस समय मेरे पापा से बात हो रही थी, फोन होल्ड में था, तो अचानक में मेरे पिताजी और मेरे भाई मेरे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुन करके वापस आए। जब घर में, उनके घर में घुसते ही देर नहीं लगी, इस सीढ़ी पर से ही उन्होंने मार के गिरा दिया था नीचे उनको। आप वो जो खुद वीडियो जारी किए हैं, आप उस वीडियो में खुद भी देख सकते हैं कि पहले उन्होंने ही मेरे पापा को और मेरे भाई को सीढ़ियों से धक्का देके और थप्पड़ मार के गिराया नीचे। उसके बाद से वो लोग उठ के आए उनको मारने के लिए। जो पूर्ण वीडियो की बात है, क्योंकि आरोप आप ही लगाई हैं और आपने कहा कि जल्दी से कार्रवाई हो जाए, जल्दी से जांच हो जाए, नहीं तो चीज़ें गायब हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि सीओ साहब खुद गए थे मौके पे, एसएचओ खुद गए थे मौके पर, वहाँ कुछ मिला नहीं, वो लोग खुद बाइज्जत हमको बरी कर दिए। बरी तो कोर्ट करता है, लेकिन क्लीन चिट बता रहे हैं कि पुलिस ने दिया। एक चीज़ और है, आपने कहा है कि वो ट्रांसजेंडर है, वो बता रहे हैं कि इसके पहले आप आरोप लगाती थी कि 4-5 लड़कियों से संबंध है, तो फिर मेरा बच्चा कैसे हो गया? देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही उनके ऊपर। जो 4-5 लड़कियां थी उनका भी नाम और सबूत मेरे पास है। मेरी शादी के 1 महीने बाद ही दिल्ली से एक लड़की आती है जो महिला थाने में गोरखपुर में कंप्लेन करती है कि इनका बच्चा था, मेरा बच्चा गिरवाए हैं, ये मुझसे शादी का वादा करके आके मुझसे छिप के यहाँ शादी किए हैं। जैसा कि कितने दिन की बात की? शादी के 1 महीने बाद ही 27 अप्रैल 2018 को मेरी शादी हुई है और मैं 2 मई को उनके घर में विदा होके गई हूँ। और मुझे लगता है कि मई के लास्ट में या जून के स्टार्टिंग में वो लड़की आई, मतलब लगभग 1 महीने बाद। मेरी शादी के लगभग 1 महीने बाद ही वो लड़की आई। तो आप ये बताइए, जैसा कि वो कह रहे हैं प्रॉपर्टी हड़पने और ये करने के लिए, अगर मुझे ये सब करना होता, इसके लिए अगर मैं ये सब कर रही हूँ, तो शादी के 1 महीने बाद ही लड़की आई थी, मैं उसी समय डाइवोर्स का केस फाइल कर देती और उसके बाद भी क्या मैं खाली हाथ चली जाती, तभी भी मुझे प्रॉपर्टी पैसे मिल जाते। इसका जवाब वो दे रहे, चूंकि मामला अब सार्वजनिक हो चुका है, क्योंकि घर का मामला घर में ही रह जाता तो ठीक रहता, लेकिन अब चूंकि सार्वजनिक हो चुका है। उनका कहना है कि मैं डाइवोर्स देने का तैयार था, लेकिन वो तैयार नहीं थी। वो कहती थी हम रहेंगे आपके साथ। वो ये भी बता रहे थे कि जब मारपीट एक बार हुआ तो आपको आप मायके चले गए, फिर उनको फ़ोन की कि हम अच्छे से रहेंगे। अब ऐसा है कि जब लड़की वो आई थी तब मैं जा रही थी, ये मुझे हाथ पैर जोड़ के मेरे पैर पड़ के ये कह रहे थे कि रुक जाओ, मेरी गलती नहीं है, वो लड़की खुद मेरे पीछे पड़ी हुई है। इन्होंने सारी गलती उस लड़की पे मर दिया और कहा वो प्रॉपर्टी और पैसे के लिए आई है, मेरी कोई गलती नहीं है, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। और आज वही सेम चीज मेरे लिए भी वो अप्लाई कर रहा है। और रहा सवाल ट्रांसजेंडर का, तो मैं उन्हें ट्रांसजेंडर नहीं कह रही हूँ। उन्होंने जो आईडी बनाई थी उस पे लिखा, उस पे मेंशन किया था इन्होंने कि आई एम ए क्रॉस ड्रेसर।
क्रॉस ड्रेसर इज इक्वल टू ट्रांसजेंडर। मैं कह रहे उन्होंने हैं कुछ कि कह आपके रही। आपके भाई जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटीएम से पढ़ाई किए हैं, वो फोटोशॉप के माध्यम से या जो भी सिस्टम है उसके माध्यम से वो इस चीज़ को बदल दिया गया है। मेरा इस तरह का कोई स्वभाव नहीं है, आप जाके मोहल्ले में पता कर लीजिए, उनका ही चरित्र का, आपके चरित्र पर भी आरोप लगा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। उन्होंने एक वीडियो हर जगह जारी की हुई है सीसीटीवी कैमरा की, जो मैंने निकाला हुआ है डंडे से खींच करके, ठीक है। वो वीडियो मेरे टॉयलेट के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसका मैंने हमेशा विरोध किया है, क्योंकि नहा के निकलने के बाद आदमी कपड़ा टॉयलेट में चेंज करके नहीं निकलता है। वॉशरूम से निकलते समय आदमी किसी भी अवस्था में निकलेगा, अगर ये इस तरह से कर रहे हैं तो वो वीडियो कहीं भी चला देंगे। इसके लिए मैंने वो बाथरूम वाला टॉयलेट के ऊपर जो कैमरा लगा है, जो आंगन के साइड में लगा है, वो मैंने निकाला था कैमरा। उसके अलावा घर में मेन गेट पे 2 कैमरे लगे हुए हैं, सीढ़ियों पे कैमरे लगे हुए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा सीढ़ियों वाली वीडियो उन्होंने भेजी है, ठीक है। तो जब सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैं कैमरे निकाल देती हूँ, तो जिस तरह से आंगन वाली वीडियो की उन्होंने दिखाई है निकालते हुए, और भी जगह कैमरे जो निकाल रही हूँ मैं, उसका भी वीडियो दिखा दे। क्योंकि हर जगह, बाकी जगह जो कैमरे लगे हैं घर में, वो सीलिंग के पास लगे हुए हैं, जो और किसी भी जगह कैमरा मैं कोई नहीं निकाली हूँ आज तक, और उसका डीवीआर बॉक्स और सब कुछ इनके पास अवेलेबल है। ये वीडियोस को उस तरह से दिखा रहे हैं लोगों के सामने कि पहले मैंने क्या किया वो छोड़ दो, जो मैंने रिप्लाई दिया उनके किसी भी चीज का, बस वो दिखा रहा है। मतलब सिर्फ मेरा हिस्सा जो मैंने किया हो, और इन्होंने पहले क्या किया, चाहे इनकी मौसी ने चाहे इनके पापा ने, उन चीजों को ये नहीं दिखा। शादी के बाद कभी संबंध आपके अच्छे रहे, शादी पति के पत्नी वाला? जी, जब वो लड़की आई थी उसके बाद इनका जब एसएसबी में हो गया था, शादी के लगभग 8-9 महीने बाद, उसके बाद फिर ये यहाँ से गए थे, तो 2-3 साल तक हमारे संबंध काफी अच्छे रहे, क्योंकि 2 साल तो हम एसएसबी में ही थे लगभग, और 1 साल यहाँ घर पे आए। जब यहाँ पे हम घर पे आए, जब से इनका यूपी गवर्नमेंट में जॉब लगा है दोबारा, तब से इनका ओवर ड्रिंकिंग करना, लेट नाइट आना, ये सब शुरू हो गया। वहां रहना और ये हवाला देना कि घर में झगड़े होते हैं। भाई किसके घर में झगड़े नहीं होते हैं? आप अपने माँ बाप को भी समझाओ कि भाई मेरा एक पर्सनल स्पेस भी है, उसमें घुस घुस के हर चीज में ये ना कहो कि जो है सांस लेने के लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़े। अपने आप से ही सब कुछ, खुद ही जज बन जाओ, खुद ही वकील बन जाओ, ऐसा तो नहीं होता है ना। कह रहे थे कि ड्रग का लाइसेंस जो है आपके भाई को दिलवाया, आप भी उसमें पार्टनर थी बिजनेस में, और उनका आरोप है कि चूंकि उस बिजनेस में घाटा होने लगा इन लोग के नाते, आपके भाइयों के नाते, चूंकि वो बंद करा दिया तो इसलिए लोग बड़ी साजिश रच दिए। देखिए मेरा एक भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, छोटा वाला, उससे उनका कुछ लेना देना है ही नहीं, पहली चीज। दूसरा भाई है जो उसकी शादी हुई थी 2021 में, इन्होंने उसे काफी फोर्स करके अपने साथ ये ले गए उसको, ठीक है। इतना फोर्स करके ले गए, चलो मेरे साथ काम करो, क्योंकि उनको काम करना था। उसी को फोर्स करके उन्होंने मेरे नाम पे एक ड्रग लाइसेंस बनवाया। जब ड्रग लाइसेंस बनवाया तो वो दवा उससे मंगवाते नहीं थे दवा ड्रग लाइसेंस का यूज भी नहीं किया इन्होंने। दवा इन्होंने गोरखपुर से मंगवाई, खुद लिखी और दवा बेची, ठीक है। ये सब करने के बाद इन लोग का संबंध आपस में, इनको कुछ कंफ्यूजन हो गई, दूसरे लोगों की दवा लिखने लगे, तो इन लोग का थोड़ा सा संबंध खराब हुआ। तो मैंने उसको बोला तुम चले जाओ, तो वो वहाँ खलीलाबाद में हम लोग के साथ रहता था, वो चला गया वहां से। जब वो वहां से चला गया तो इनका आज तक बिजनेस ठप ही तो बैठा है, क्यों नहीं चला लिए अपना काम, अगर उसकी वजह से हो रहा था तो। और जो ये कह रहे हैं कि बिजनेस बंद हो गया तो भाई आ गया झगड़ा करने, ये करने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खलीलाबाद में रहते थे, और जब मैं कभी खलीलाबाद जाने की कोशिश करती थी तो ये मुझे और मेरे भाई को धमकी देते थे कि तुम लोग आओगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा दवा नहीं लिखूंगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं। आखिर बताइए, एक पति अकेला क्यों रह रहा है किसी जगह पे, वो अपनी पत्नी को उस जगह पे क्यों नहीं आने दे रहा है? कह रहे थे कि मारपीट कर लेती थी इसलिए नहीं रखती। मारपीट कर लेते थे तो कह दीजिए आपसे ज्यादा ताकतवर हम ही है क्या? ये बताइए, वो हमसे ज्यादा ही ताकतवर है। ऐसा तो है नहीं कि मैं उनको मारपीट दूंगी वो देख लेंगे बस। जिस तरह से मेरी वाली जो बात है वो आपको कब पता चला, कैसे पता चला, किस साइट पे आपने देखा? देखिए मुझे 10 दिन पहले ही पता चला। अभी मुझे लगता है 2024 में मुझे इनकी कुछ फोटोज वगैरह मिली थी, लेकिन मुझे लगा था ये एडिट करके ऐसे मजाक वजाक करने के लिए कुछ बनाए होंगे, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन 10 दिन पहले मुझे इनके फोन से ही वो वीडियोस मिली हैं, जो मैंने अपने फोन में बना के रखा है। इन्होंने, इनके फोन में वैसे लॉक रहता है, लेकिन ये फोन ऑन करके यूट्यूब चला के सो गए थे, उस समय मैंने सारी वीडियोस निकाली इनके फोन से ही। और उसके बाद ये इसमें आईडी भी बना रखे थे, ये फेसबुक पे रीना राय के नाम से, उसी आईडीज पे ये अपने आप को क्रॉस ड्रेसर बोल के बहुत सारी 100-150 वीडियो मतलब बना रखे थे उस पे। इनफैक्ट इनके 18K फॉलोअर थे, तो अगर किसी के 18K फॉलोअर है तो एक दिन में तो वो आईडी बनी नहीं होगी, मतलब हो काफी पहले से रहा होगा, मेरे को पता ही नहीं होगा। और रहा सवाल इस बात का, जो वो ये कह रहे हैं घर में काफी लोग आते थे जाते थे,
तो आप मेरे मोहल्ले में मेरा कैरेक्टर भी पता कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे घर के गेट पे प्लस घर के सीढ़ी पे आने जाने वाले हर एक्सेस पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अगर वो ये कह दें कि वो कैमरा तोड़ दिए गए, ये कर गए, तो कई क्लिपिंग्स दिखाएं उस कैमरे की कि जो आंगन के अलावा और कहीं के कैमरे अगर तोड़े गए हो। तो अगर नहीं दिखा रहे हैं तो डीवीआर से पूरी छेड़छाड़ हुई है। उसी से जब मैं बात किया तो ये कह रही है कि हमारे घर में, चूंकि मैं अपने वरुणेश नाम है ना, वरुणेश को हम फोन करते थे तो बताते थे कि कोई आया है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि उनकी मौसी अपने कमरे में बैठ के इनको फोन कर रहे, बिना किसी को देखे, बिना किसी को जाने, और आने जाने के हर रास्ते में 3-3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। निकालिए कैमरे, खंगालिए, किसी को मुंह से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबूत सामने आ जाएगा। उनके मम्मी पापा दोनों नहीं है, मौसी एक्चुअली सुनिए क्या है कि उनकी मम्मी जो है, उनकी मम्मी तो 2016 में नहीं थी, इनकी मौसी है शुरू से, और पापा की इनके 5-6 महीने पहले डेथ हुई है। तो इनके पापा से 5-6 महीने से पहले से नहीं है। और चूंकि ये वो खलीलाबाद से घर भी तो आते हैं, ऐसा तो नहीं। और ये जो कैमरा लगा हुआ है घर में, उस कैमरे का एक्सेस इनके पास है। ये आते हैं चाहे नहीं आते हैं, ये हमेशा अपने लैपटॉप में देखते रहते हैं कि घर में क्या एक्टिविटी हो रही है। इनको सब पता होता है, इनकी मौसी को कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ये सब देखते रहते हैं घर में कौन आ रहा है, कौन कब जा रहा है, कौन कब निकल रहा है, कौन कब आ रहा है। अगर आपके घर खुद सीसीटीवी कैमरा लगा तो आपको किसी और के मुंह से सुनने इस मामले में क्या चाहती हैं? हम इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं जो दोषी हो उसको सजा मिले, और जो सच हो वो सामने आए। देखिए, इस मामले में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि वो जो अपने घर की चीजों को बाहर ले आ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जो वो अपने घर की चीजों को बाहर ले आ रहे हैं। अगर मैं भी इसी तरह, बाहर तो आप ही लाई ना, आप ही प्रार्थना पत्र दी थी ना। मैंने प्रार्थना पत्र सिर्फ ताला खुलवाने के लिए दिया था, वो भी सरकारी आवास का, ठीक है। और जो मीडिया में जो वीडियो वायरल हुए, जो आपने, चूंकि आप वर्जन नहीं दी थी, आपने बयान नहीं दिया था, क्या 2 दिन पहले आप मीडिया में आई थी? 2 दिन पहले तो नहीं आई थी मैं। नहीं आई थी? नहीं। लेकिन मीडिया में चला था ना 2 दिन पहले, क्या आपने जो आरोप लगाया था? नहीं, जो आरोप लगाया था वो मैं खलीलाबाद गई थी, उस समय का होगा जो भी चीजें होंगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो भी चीज, जो आप कह रहे हैं कि मैंने मुकदमा करवाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ मुकदमा करवाया था ताला खुलवाने के लिए। कितने दिन पहले कराई थी? 3-4 दिन पहले, 4 दिन पहले। और आपका कहना है कि ताला खुलवाने के लिए आपने किया था, तो मीडिया में कैसे चल गया? जो आज आप कह रही हैं वो चीजें 2-3 दिन पहले चला, ये बात कैसे लीक हो गया? कौन लीक किया? नहीं, जो मीडिया के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने सुना बात। आपने प्रार्थना पत्र में ताला वाली बात लिखा था कि पूर्ण वाली बात लिखा? ताला वाली बात लिखी थी, प्लस उसके ऊपर से जो चीजें मैंने देखी थी, और मुझे ये शक था कि घर के अंदर ये चीजें अवेलेबल है, उसी के रिगार्डिंग मैंने लिखा था। आपने बाहर नहीं किया इस चीज को? नहीं, मैंने कुछ नहीं बाहर किया। मैंने लेटर में लिख के दिया हुआ था प्रॉपर एसपी और डीएम को। लेटर में आपने पूर्ण की बात का जिक्र किया था? जी, जो मैंने देखा मैंने उसी का जिक्र किया। लेकिन वो जो मुद्दा है उससे हट करके ये घर की बातों को यहाँ झूठ सही बोल के ले आ रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चे को, जिसको अकेले पाली हो, अकेले रखी हो, वो इतना मार सकती है जो इस तरह की बातें आके कर रहे हैं? जब वो मुझे मारने आ रहे थे तो बेटा मेरा खुद आके मारने लग रहा है, कह रहा है कि छोड़ दो, मेरी माँ को मार डालोगे क्या? आजकल बच्चों को कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। बच्चे से याद आया, वो भावुक हो गए थे, कह रहे थे बच्चे से मिलने नहीं दे रही है मेरी पत्नी, हमसे बात नहीं करने दे रहे हैं। वो बच्चा शायद आपसे कहा कि मम्मी मैं क्या पापा के कंधे पे सो जाऊं, तो आपने मना कर दिया। वो भी कह रहे हैं कि अपने बेटे को ही मारती है। जूता पहन के जब बच्चे को मारेंगे अपना कोई सामान टूटने पे, और कहेंगे मेरा सामान मत छूना, कोई भी मेरा गेम का कोई भी सामान तुम्हारा नहीं है, अपनी मम्मी का चाहे जो भी सामान तोड़ दो, तो बच्चा उनसे प्यार करेगा? जाके बच्चे से पूछवा दीजिए, बच्चा कहता है कि पापा मुझे जूता पहन के मारते। 5 साल के बच्चे को अगर बाप जूता पहन के मारे, माँ मारती है तो नॉर्मल रहता है, लेकिन बाप मारता है, बाप से बच्चों को डर होता है। हम लोग के भी माँ बाप हैं, सबके होते हैं। मदर्स हर चीज में इंटरफेयर कर देती है, लेकिन फादर हर चीज में नहीं करते, इसलिए बच्चे फादर से ज्यादा डरते हैं।